स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़ में। तो आज हम ये थर्ड पार्ट का वीडियो देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 42वां क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार की चर्चा है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 42वां है, संपत्ति के अधिकार को संशोधन के पश्चात किस श्रेणी में रखा गया है। तो विधिक अधिकार में। 43वां है, अनुच्छेद 21 के तहत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष संविधान में शामिल किया गया। तो सन 2005 में। 44वां है, निम्न में को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। उसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश है। दिए गए अनुच्छेद में कौन सा निष्कर्ष निकलता है। तो इसका निष्कर्ष निकल जाएगा, निदेशक सिद्धांत दायित्व हैं जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है। 45 है, संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो नीति निदेशक तत्व में। 46वां नीति निदेशक तत्व है तो वाद योग्य नहीं है। 47वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधानित है। तो समान नागरिक संहिता। 48वां, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51 क में। 49वां है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। तो 11 है। 50वां, संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 51 क्वेश्चन, माता पिता का अभिभावक द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर देने कौन से मूल कर्तव्य के तहत जोड़ा गया है। तो 11वें के कर्तव्य के तहत जोड़ा गया है। 52वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 में किस उपबंध की चर्चा है। तो कार्यपालिका की चर्चा है, केंद्रीय कार्यपालिका की। 53 है, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की पावर अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही न करने की शक्ति होती है। 54 हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। 55वां है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तीनों ही। उपरोक्त सभी आ जाएगा। 56वां है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो जगह 356। 57वां है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है। तो उच्च न्यायालय करता है। 58वां है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा चलाई जाती है। तो जगह संसद के किसी भी सदन के द्वारा। 59वां, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करता है। तो अनुच्छेद 123। 60वां है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये सभी अनुच्छेदों में किया गया है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 307। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।